हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने आज सुबह की हमारी वीडियो नहीं देखी तो इससे पहले ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि गाइज उस वीडियो के अंदर भी हमने AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात की है जो कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है आज की इस वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW कंपनी के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। और गाइज हम जानने वाले हैं कि कल के रैम्पेज शो के लिए AEW कंपनी ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल के रैम्पेज शो पर कौन कौन सी चीजें देखने को मिल सकती है। इसीलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल के रैम्पेज शो का प्रीव्यू। तो गाइज सबसे पहली चीज जो कि AEW कंपनी ने कल के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से AEW के ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड मैच, जहां पर हमें एक 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनल्ड्स को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिस मैच के अंदर इनका एक मिस्ट्री पार्टनर भी होने वाला है। और गाइज हमने देखा है कि डार्क ऑर्डर के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स है, पर इस मैच के अंदर एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर इनका स्पॉट कंफर्म हो चुका है और अभी भी यहाँ पर थर्ड स्पॉट बचा हुआ है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि स्पॉट के अंदर कौन आता है, इविल यूनो या फिर नंबर 10। पर गाइज मुझे स्पॉट के ऊपर जिस सुपरस्टार के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा लगती है वो कोई और नहीं बल्कि फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि हैंगमैन एडम पेज है। क्योंकि गाइज हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से डार्क ऑर्डर हैंगमैन पेज को अपने साथ करने में लगी हुई थी और फाइनली हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर के साथ हो चुके हैं। पर पेज ने यंग बक्स से कहा था कि पेज डार्क ऑर्डर को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वे पॉसिबली इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज डार्क ऑर्डर की तरफ से रसल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर ऐसा होता है तो हमें इस मैच के अंदर हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर मिलकर हाउस ऑफ ब्लैक को फेस करती हुई दिखाई दे सकती है। जो मैच देखा जाए तो इस वीक के रैम्पेज शो पर एक बहुत ही बढ़िया मैच होगा और गाइज मेरे हिसाब से ये मैच ऑफ द नाइट भी हो सकता है। और हाँ, ये मैच एक टूर्नामेंट का मैच है, इसलिए इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइज इस मैच की विनर प्रेडिक्ट करने के लिए थोड़ी फार मुश्किल सामने आ सकती है, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक आज तक AEW कंपनी अंदर काफी डोमिनेंट चल रहा है, जिससे कि इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक का हारना सेंस नहीं बनाता। लेकिन दूसरी तरफ हैंगमैन एडम पेज है जिन्हें डार्क ऑर्डर के साथ चीजें ठीक करने के लिए एक सेकंड चांस मिला है। इसीलिए गाइज मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर हमें प्रोबेबली डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज ये मैच जीतते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि हाउस ऑफ ब्लैक ये मैच किस तरीके से हारता है, या फिर यहाँ पर मीरो आकर हाउस ऑफ ब्लैक को स्क्रू कर देते हैं। पर गाइज जो अगली चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर जेड कारगिल यहाँ पर आकर कुछ कहती हुई दिखाई देने वाली है। और गाइज हम देख रहे हैं कि जेड कारगिल अब तक AEW कंपनी अंदर अनडिफीटेड है और आज तक जेड कारगिल को AEW कंपनी अंदर कोई नहीं हरा पाया और प्रोबेबली जेड कारगिल के पास इस साल के ऑल आउट पे के ऊपर कोई चैलेंजर भी नहीं है। इसलिए शायद हमें यहाँ पर जेड कारगिल इस वीक के डायनामाइट शो पर आकर ऑल आउट पे के लिए अपने अपोनेंट की डिमांड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के रैम्पेज शो पर आकर जेड कारगिल क्या करती है। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप ऐसे ही AEW कंपनी के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो देखकर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। जिसी के साथ अगर आप इंडिया के अंदर AEW और WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये दूसरी वीडियो देखकर इंडिया के अंदर AEW सुपरस्टार्स या फिर WWE सुपरस्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना मत भूलना। लेकिन गाइज जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो ये है कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें AAA लूचा लिब्रे कंपनी के मिक्स्ड जेंडर टैग टीम चैंपियंस यानी कि सैमी गेवेरा और टाइमेलो मिलकर ओर्टिज और रूबी सोहो को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की, तो गाइज हमने देखा है कि सैंटाना और ओर्टिज क्रिस जेरिको के ऊपर टर्न हो चुके थे, लेकिन सैमी गेवेरा नहीं। इसीलिए हमें ओर्टिज और सैमी गेवेरा इनके बीच में एक राइवलरी देखने को मिली रही थी। पर दूसरी तरफ रूबी सोहो ओर्टिज की मदद कर रही थी, इसीलिए यहाँ पर आकर टैकोंटी ने रूबी सोहो के ऊपर अटैक कर दिया था, जिससे कि रूबी सोहो का हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। और यहाँ पर सैमी गेवेरा रूबी सोहो को सपोर्ट कर रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर रूबी सोहो और ओर्टिज ने मिलकर सैमी गेवेरा को इस वीक के रैम्पेज शो पर एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। और यहाँ पर सैमी गेवेरा और टैकोंटी इन दोनों ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए गाइज हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर सैमी गेवेरा और टाइमेलो और ओर्टिज और रूबी सोहो इनके बीच में एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है। जो मैच देखा जाए तो मेरे हिसाब से इस वीक के रैम्पेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है। और गाइज फिर एक बार यहाँ पर ओर्टिज को सिंगल सुपरस्टार के ऊपर शाइन करने का मौका मिलने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर अपनी अपॉर्चुनिटी का ओर्टिज कितना फायदा उठाते हैं।
और ये भी देखना पड़ेगा कि रूबिसो और टाइमिलो जब एक दूसरे के आमने सामने आती है तो इस मैच के अंदर विमेंस की तरफ से कितनी बढ़िया रेसलिंग रिप्रेजेंट कर पाती है। लेकिन गाइज इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से सैमी गेवेरा और टैकोंटी ये मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से करंटली ये डुओ एक अनडिफिटेड डुओ रहने वाला है। पर गाइज जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो ये है कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप रायन नेमथ के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और एज ए TNT चैंपियन वार्डलो अपनी TNT चैंपियनशिप एक ओपन चैलेंज के अंदर डिफेंड कर रहे हैं, जहाँ पर रायन नेमथ ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, जो भी अपने आप में काफी बड़े सुपरस्टार नहीं है, क्योंकि गाइज रायन नेमथ डॉल्फ जिगलर के भाई है और इसीलिए रायन नेमथ AEW कंपनी के अंदर है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि मैच प्रोबेबली एक वन साइडेड मैच होगा और वार्डलो इस मैच के अंदर रायन नेमथ के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करने वाले हैं और वार्डलो का तो ये मैच हारने का चांस ही नहीं बनता, यानी कि गाइज वार्डलो ये मैच जीतने वाले हैं और वार्डलो स्टिल रहेंगे हमारे TNT चैंपियन। पर गाइज इसके बाद जो अगला मैच जो कि AEW कंपनी ने इस वीक रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज किया है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक रैम्पेज शो पर क्लूडियो कैस्टनोली अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डस्टन रोड्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइज हमने लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर देखा था कि क्लूडियो कैस्टनोली ने इस वीक रैम्पेज शो पर एक ओपन चैलेंज रखा था और ये ओपन चैलेंज डस्टन रोड्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर मोर देन 30 ईयर से है। पर गाइज आज तक डस्टन रोड्स किसी भी कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पाए हैं, इसलिए यहाँ पर डस्टन रोड्स इस वीक के रैम्पेज शो पर क्लूडियो के खिलाफ अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए आने वाले हैं और यहाँ पर क्लूडियो अपनी पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप डिफेंड करने के लिए रेसल करने वाले हैं। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैक स्टोरी है। पर गाइज जहां तक बात है इस मैच की तो गाइज मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के रैम्पेज शो का एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और हमने पहले भी देखा है कि डिस्पाइट डस्टन रोड्स की एज, डस्टन रोड्स ने अपने हर एक मैच के अंदर अपने परफॉर्मेंस से सभी फैंस को शॉक और सरप्राइज करके रखा था, इसीलिए मेरे हिसाब से फिर एक बार डस्टन रोड्स की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो सकती है। लेकिन गाइज जहां तक बात है इस मैच की विनर की तो गाइज मेरे हिसाब से क्लूडियो कैस्टनोली मैच जीतने वाले हैं और क्लूडियो स्टिल रहने वाले हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। लेकिन गाइज इस सब के बाद जो आखिरी चीज जो कि AEW कंपनी ने इस वीक के रैम्पेज शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो ये है कि गाइज हमें इस वीक के रैम्पेज शो पर CM पंक का एक बैकस्टेज फुटेज देखने को मिलने वाला है, जहां पर हमें पता चल जाएगा कि गाइज इस वीक का डायनामाइट शो खत्म होने के बाद बैकस्टेज में जाकर CM पंक ने क्या किया और शायद हमें यहाँ पर ये चीज भी पता चल सकती है कि प्रोबेबली आगे चलकर CM पंक का AEW कंपनी के साथ फ्यूचर क्या हो सकता है। इसीलिए गाइज देखना पड़ेगा कि इस वीक जो रैम्पेज शो के ऊपर AEW कंपनी अपनी तरफ से एक बैकस्टेज फुटेज निकालने वाली है तो इस फुटेज के अंदर CM पंक क्या कहते हैं और पंक का फ्यूचर कैसा होता है। और इस सब के अलावा अगर इस वीक रैम्पेज शो पर कुछ होता है तो वो क्या है ये आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर रैम्पेज शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?